नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की 12th पाठ्य योजना लेके आई हूँ जिसमें हमारा प्रकरण है पापा खो गए। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हमने एक बॉक्स लिया है जिसपे हमने 6 कॉलम बनाए हैं। पहला है दिनांक, जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन के हम यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। दूसरा है विषय, विषय जो हमारा है वो है हिंदी। थर्ड पॉइंट है उपविषय, जिसपे हम लिखेंगे गद्य। कक्षा 7th है, कालांश 6 है, समयावधि 35 मिनट है। उसके बाद हम अपना प्रकरण लिखेंगे। हमारा जो प्रकरण है वो है पापा खो गए। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रकरण हो जाएगा। हमारा पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ पे 4 उद्देश्यों को लिया है जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। थर्ड होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। फोर्थ होगा बच्चों में तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। ये जो 4 पॉइंट होंगे ये होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे हमने 2 पॉइंटों को लिया है। हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। पहला पॉइंट होगा बच्चे पापा खो गए नामक पाठ से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, बच्चे पापा खो गए नामक पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, स्वच्छक, चार्ट, संकेतक, श्यामपट्ट और रूलर बोर्ड का प्रयोग कर रखा है। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा पूर्व ज्ञान, जिसपे लिखेंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, दूसरा है छात्र क्रियाएं, जिसमें हम पहला प्रश्न लिखेंगे बच्चों हम कहाँ रहते हैं, तो आंसर होगा हम घर में रहते हैं। दूसरा प्रश्न, घर में हमारे साथ कौन कौन रहते हैं, आंसर होगा घर पर हमारे साथ मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा भाई बहन बचपन में किन किन चीजों से खेलते हैं, आंसर होगा भाई बहन बचपन में खिलौनों से खेलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारे लिए खिलौने कौन लाते हैं, आंसर होगा हमारे लिए खिलौने मम्मी पापा लाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होगा पापा खो गए पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा उद्देश्य कथन, जिसपे लिखेंगे बच्चों आज हम पापा खो गए नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रस्तुतिकरण एवं विकास। हमने यहाँ पर 6 कॉलम लिए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ है विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री, 6 है मूल्यांकन। सबसे पहले जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण का ज्ञान कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला शिक्षण बिंदु होगा हमारा स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी बोलेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार विद्यार्थी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी स्वस्वर वाचन विधि। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में मनन क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी मौन वाचन विधि। फोर्थ जो पॉइंट आएगा हमारा वो होगा कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के कठिन शब्दों का निवारण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप को लिया है जिसमें हमने कठिन शब्दों को लिखा है, जिसमें हमने पहला लिखा है फुटपाथ, दूसरा है लेटर बॉक्स। हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा व्याख्यान विधि। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पर व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना।
हमने यहाँ पर बुक के एक पैरा को लिया है। हम इसी पैरा का क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे क्या करेंगे हम, छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण। इस पैरे का हम क्या कर लेंगे, अब स्पष्टीकरण करेंगे, जिस पे लिखेंगे इस पाठ में कुछ बच्चे नाटक कर रहे हैं जिसमें वे कुछ पात्रों के किरदारों को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ था, वहीं पर एक बिजली का खंभा खड़ा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी तरफ हल्के उजाले एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नाचते हुए एक औरत की आकृति दिखाई हुई है। समुद्र से सनसनी हुई हवाएं आ रही है और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है। जमाई लेते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई है। फिर पेड़ कहता है आजकल की रातों के बारे में जल्दी बीतते ही रात आ जाती है। खंबा कहता है दिन तो जैसे तैसे हड़बड़ी बीत जाता है। पेड़ कहता है रात तो बड़ी बोरियत होती है। खंबा कहता है यह रात अच्छी है क्योंकि बरसात की रातों में रात भर बरसात भिगोती है और बादलों से आने वाले पानी की मार पड़ती है और तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़ना पड़ता है। एक टांग पर खड़े रहो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि न तो बिजली के खंभे का जन्म होता और ना बल्ब फेंक कर कहीं दूर भागने का जी करता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी व्याख्यान विधि हो जाएगी। मूल्यांकन प्रश्न होगा, बरसात की रातें क्यों अच्छी नहीं लगती है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे शब्दार्थ, जिस पे लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर होगा शब्द अर्थ, प्रकाश का रोशनी, आकृति का चित्र और हड़बड़ी का होता है घबराहट। अगला पॉइंट आएगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे शब्द डैश पर्यायवाची, जिस पे लिखेंगे रात का रात्रि या फिर निशा, पेड़ का वृक्ष, तरुवर, औरत का नार्य, महिला। अगला पॉइंट आएगा हमारा विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थी को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे शब्द विलोम, औरत का आदमी, रात का दिन, जन्म का मरण। अगला पॉइंट आएगा हमारा निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे जब विद्यार्थी शामपट को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी निरीक्षण कार्य विधि। अगला पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति कार्य या फिर प्रश्न। छात्र अध्यापिका क्रिया पे शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे पोस्टर कैसी आकृति है। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न या फिर पुनरावृत्ति कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे पोस्टर पर कैसी आकृति है। आंसर होगा पोस्टर पर नाचते हुए भंगिमा की एक औरत की आकृति है। अगला प्रश्न होगा पापा खो गए पाठ के लेखक कौन है। आंसर होगा पापा खो गए पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्न उत्तर विधि होगी। एक प्रश्न और है इसमें, वो है राम राम रात बहुत हो गई है किसने कहा था। आंसर होगा राम राम रात बहुत हो गई है खंबे ने कहा। लास्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी गृह कार्य, जिसपे लिखेंगे पापा खो गए नामक पाठ के लेखक कौन है। ये क्या हो जाएगा हमारा गृह कार्य हो जाएगा।